डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी को पता है कि 21st सेंचुरी में सेमीकंडक्टर हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एसेट। आज जिस तरीके से वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एक डिजिटल एरा की तरफ बहुत तेज़ रेट से ट्रांजिशन कर रही है और उन सारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज में द ब्रेन एंड माइंड इज सेमीकंडक्टर, और इसीलिए हर एक कंट्री सेमीकंडक्टर की डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेमीकंडक्टर का सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है। इट इज़ वेरी मच लोकलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, ताइवान अकेले दुनिया की 60% सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करती है। तो इस लिमिटेड सप्लाई और एक्सपैंडेड डिमांड की वजह से आज सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसेट बन के इमर्ज हुआ है, which every country is trying to produce it. Recent times में ताइवान के ऊपर चाइना का एग्रेशन बढ़ा है। जापान, जो कि अगेन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसके ऊपर भी चाइना का एग्रेशन बढ़ा है। सो जितने भी कंट्रीज हैं आज उनको पता है कि किसी भी समय ताइवान और जापान जो हैं वो चाइना के एग्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए ऑल कंट्रीज आर ट्राइंग टू इंडिजिनाइज मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर बाय देमसेल्फ। इंडिया भी सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहा है। पीएलआई स्कीम हमने लाया है, सेमीकंडक्टर मिशन हमने लॉन्च किया है और बहुत सारी चीज़ें की हैं। बट प्रॉब्लम इज कि सेमीकंडक्टर को बनाना, इट्स नॉट लाइक प्रिपेयरिंग अ फास्ट फूड, इट इज़ अ हेल लॉट ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग। बट इंडिया ग्रेजुअली सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने की प्रयास कर रहा है और इनफैक्ट अब सेमीकंडक्टर को हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग किसी नॉर्मल सेमीकंडक्टर के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। रादर आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट। ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, इसमें जो सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोड्यूस करेगा, इसकी खास बात क्या है कि इन सेमीकंडक्टर्स का हमारा यूज़ होगा नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और ये इसीलिए खास है बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी में जो सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेमीकंडक्टर विच वी यूज़ इन लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड होते हैं एंड दैट इज़ वाई आने वाले टाइम में अगर इंडिया इस पर्टिकुलर नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है, सो दिस विल बी अ गेम चेंजर इन बूस्टिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, बूस्टिंग इंडिया सिक्योरिटी आत्मनिर्भरता। बिकॉज इन सारे सेमीकंडक्टर जो नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जो एडवांस सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें इंडिया 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है अभी। सो दैट इज़ वाई दिस मोमेंट विल बी अ बिग लीप इन इंडिया सेमीकंडक्टर चैप्टर। सो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, आपको पता है, कुछ महीने पहले क्वाड लीडर्स की समिट हुई थी अमेरिका में। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे। वहाँ पे मोदी और बाइडेन के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी। बहुत सारे आउटकम आए थे, लेकिन उसमें एक सिग्निफिकेंट आउटकम ये आया था कि अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगी इन सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। और ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, इससे जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा सेमीकंडक्टर, इसको यूज़ किया जाएगा इन मिलिट्री हार्डवेयर, क्रिटिकल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब जितने भी नेशनल सिक्योरिटी पर्पस हैं उसके लिए ये प्लांट के द्वारा जो प्रोड्यूस किए गए सेमीकंडक्टर हैं उनको वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। कौन प्रोड्यूस करेगा? सो इसमें जो प्रोडक्शन है दैट विल बी डन बाय इंडिया। इंडिया में भी खासकर जो प्राइवेट कंपनीज हैं लाइक भारत सेमी, थर्ड आई टेक, ये लोग प्रोड्यूस करेंगे ये सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर, जिसका नाम दिया गया है शक्ति फैब। और ये 2025 से वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस, और आने वाले 3 साल में कंपनी थर्ड आई टेक का कहना है कि इंडिया विल बी एबल टू प्रोड्यूस 50,000 सेमीकंडक्टर एवरी ईयर। और इनको, इन प्राइवेट कंपनीज को टेक्नोलॉजी कौन ट्रांसफर करेगा? तो अमेरिका की कंपनी यूएस स्पेस फोर्स। यूएस स्पेस फोर्स जो है वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी इंडिया के प्राइवेट कंपनीज को, जिसकी वजह से इंडिया विल बी एबल टू प्रोड्यूस दीज नेशनल सिक्योरिटी फैब्रिकेशन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन।
नाउ ये एक बहुत बड़ा टर्निंग मोमेंट है इंडिया अमेरिका के रिलेशन में, बिकॉज इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया विल बी एंटरिंग इनटू अ एलीट ग्रुप ऑफ नेशन जो इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड एडवांस चिप्स को प्रोड्यूस कर सकती है खुद से। सो ये एक छोटा सा डील नहीं है, ये इनफैक्ट अमेरिका का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडिया के लिए, जिससे इंडिया इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो फ्यूचर की बात है, बट अभी तक अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को तो दिस एग्रीमेंट साउंड्स गुड। अब अमेरिका क्यों इतना ज़्यादा उदारवाद हो चुका है, बेनेवलेंट है इंडिया के लिए, इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका लव्स इंडिया, अमेरिका इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडिया। नो, अमेरिका के खुद के अपने सेल्फ इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से आउट ऑफ कंपल्शन अमेरिका चाहे या ना चाहे उसको इंडिया को इस तरीके के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में भी इस तरीके के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, बिकॉज अभी तक आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमेरिका में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता था वो सारे मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से निकल के ईस्ट एशिया में अपने आप को बनाने लगे। उसमें सबसे बड़ा कंट्री सच एज चाइना, ताइवान, यहाँ पे इनका मेजर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। जापान में भी बहुत ज़्यादा हुआ, साउथ कोरिया में भी बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं सच एज ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ये तीनों कंट्रीज़ आज बहुत ज़्यादा अपने सिक्योरिटी डिलेमा को झेल रहे हैं। जापान एंड ताइवान फ्रॉम चाइना, साउथ कोरिया फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। इसलिए अमेरिका को आज मजबूरी अपने ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और इस डाइवर्सिफिकेशन में अमेरिका के सामने बहुत सारे पार्टनर्स आए हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है वियतनाम और दूसरा बहुत बड़ा पार्टनर है इंडिया। बिकॉज ऑल्दो वियतनाम के पास ज़्यादा अच्छा स्किल सेट्स है, बट वियतनाम के नॉट प्रोवाइड अ बिग स्केल एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इसीलिए आज क्या कर रहा है कि अमेरिका अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अमेरिका को आज अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस तरीके के सेमीकंडक्टर्स चाहिए। ये सारे सेमीकंडक्टर्स अभी तक अमेरिका ताइवान, जापान, साउथ कोरिया इधर वाले कंट्री से बाई करता था। आज अमेरिका अपने इस पर्टिकुलर इंपोर्ट डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और इसीलिए आज अमेरिका और खासकर जो अमेरिका की मिलिट्री है वो इंडिया के स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेट कर रही है, जहाँ पे यूएस मिलिट्री इंडिया को प्रोवाइड कर रही है टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सेमीकंडक्टर। और वो जो सेमीकंडक्टर इंडियन स्टार्टअप कंपनीज प्रोड्यूस करेगी वो तो इंडिया यूज़ करेगा ही करेगा, बल्कि अमेरिका और अमेरिका के जो अलायंस पार्टनर्स कंट्री हैं सच एज यूके, वो भी इस चीज़ को यूज़ करेंगे। और इसी सिलसिले में आपको पता होगा थर्ड आईटेक जो इंडिया की एक प्राइवेट स्टार्टअप है वो जनरल एटॉमिक्स यूएस डिफेंस फर्म के साथ पिछले कई सालों से कोलैबोरेट कर रही है, जहां पे जनरल एटॉमिक्स थर्ड आईटेक को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। उस चीज़ से वो बहुत सारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्डवेयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अमेरिका परचेस कर रहा है अपने खुद के नेशनल सिक्योरिटी और अपने खुद के डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। सो अमेरिका आउट ऑफ कंपल्शन इज ट्राइंग टू ensure its national security by boosting the capacity of India। अगर इंडिया स्ट्रांग होगा तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है इस समय। अब ये जो पर्टिकुलर इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और इस तरीके की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो अमेरिका एग्री किया है इंडिया को ट्रांसफ़र करने का, इन सारे चीज़ों की शुरुआत हुई थी 2023 में, जब दोनों कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले थे। और उसके बाद एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ था विच इज़ अ यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो जितने भी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, ऐसे जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं जो क्रिटिकल हैं, जो इमर्जिंग हैं, उसमें अमेरिका और इंडिया कोलैबोरेट करेगा। यहाँ पर अमेरिका जो है वो इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा सो दैट वो खुद के टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर पाएँ, सो दैट अमेरिका को भी इस पर्टिकुलर चीज़ से फ़ायदा है। बिकॉज अमेरिका आज अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इट वांट्स कि इंडिया की कैपेसिटी बढ़े, बिकॉज इंडिया कैन ओनली प्रोवाइड एक बहुत बड़ा स्केल जो अमेरिका को और इस समय कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इन सारे चीज़ों की शुरुआत यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज 2023 से हुई थी। उसी में ये पर्टिकुलर एक डेवलपमेंट जहाँ पे अमेरिका एडवांस सेमीकंडक्टर को बनाने का टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करेगा। सो दैट इज़ वन कंपोनेंट ऑफ आईसीईटी।
इसके बारे में हम लोग और थोड़ा जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 4 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में हमारे बैच एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999 पे हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। करोल बाग ब्रांच की डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं, मुखर्जी नगर के, प्रयागराज के और पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांच पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से क्या 3 मेजर अचीवमेंट है। पहला अचीवमेंट है कि इंडिया जो अभी तक हमेशा से अपने सेमीकंडक्टर के लिए स्ट्रैटेजिकली डिपेंडेंट रहा है ताइवान पे और बाकी कंट्रीज पे, जिसकी वजह से इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट नहीं रख पाता है। आप समझिए कि कोई भी कंट्री अपने फॉरेन पॉलिसी में कब इंडिपेंडेंट हो पाएगा, जब वो किसी कंट्री पे निर्भर ना हो, या निर्भर भी हो तो उन चीज़ों पे निर्भर ना हो जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो उस कंट्री के लिए। तो अभी तक इंडिया इतना ज़्यादा जब स्ट्रैटेजिकली डिपेंडेंट है ताइवान के ऊपर, तो इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी को कभी इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता है। आप खुद अपनी लाइफ में एग्जांपल देखिए, अगर जब तक आप अपने फैमिली पे निर्भर रखते हैं अपने फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस के लिए, तब तक आप अपने डिसीजन को ऑटोनमस तरीके से नहीं ले सकते। टिल द टाइम यू डोंट बिकम फाइनेंशियली ऑटोनमस, यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन समवन्स फाइनेंशियल सपोर्ट, तब आप अपने डिसीजंस को ऑटोनमस ले सकते हो। इसलिए अभी तक इंडिया जो है वो हमेशा से इन क्रिटिकल चीज़ों के लिए स्ट्रैटेजिकली डिपेंडेंट रहा है। अब जब इंडिया खुद से इन चीज़ों को बना पाएगा, सो इंडिया विल बी एबल टू यूज और इंडिया विल बी एबल टू प्ले स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि आप देखिए 95% सेमीकंडक्टर हम चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया से मंगाते हैं। जो हमारा डिफेंस इकोसिस्टम है वो कंप्लीटली अपने सारे सेमीकंडक्टर के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इंडिया जो है वो हमेशा से डिपेंडेंट होने की वजह से ऑटोनमस तरीके से डिसीजन को नहीं ले सकता है। सेकेंड अचीवमेंट विल बी कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो पाएगा, बिकॉज अगर इंडिया इस तरीके के एडवांस सेमीकंडक्टर बना देंगे तो फिर एप्पल को भी चाहिए होगा ये, फिर टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज को भी चाहिए होगा। तो इससे इंडिया जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपने आप को इंटीग्रेट कर पाएगा। एंड थर्ड अचीवमेंट इज कि अमेरिका जो है वो इस तरीके के वाइटल और रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करके इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है। आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी आउट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, बिकॉज आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है, हर चीज़ रोबोट्स और इन चीज़ों से होगा, तो इसलिए वी नीड सेमीकंडक्टर्स। और अमेरिका इस तरीके की अगर रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया। तो ये 3 अचीवमेंट्स हैं। नाउ इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में एस जयशंकर ने बात किया था। अब आपको लगेगा कि अमेरिका क्यों इतना ज़्यादा इंडिया को हेल्प कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आप समझिए इसको ध्यान से। ये है जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, जिसके बारे में एस जयशंकर अपनी किताब द इंडिया वे में कहते हैं। अगर आप पुराने कोल्ड वॉर की बात करें तो पुराने कोल्ड वॉर में अमेरिका और रशिया के बीच में एक तरीके से हॉस्टिलिटीज थी। इंडिया जो था ना वो अमेरिका से बॉर्डर शेयर करता था, ना वो रशिया से बॉर्डर शेयर करता था। रशिया को रोकने के लिए अमेरिका का बेस्ट ऑप्शन था चाइना, बिकॉज चाइना और रशिया दोनों बॉर्डर कंट्रीज थे। इसीलिए अमेरिका ने चाइना को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, चाइना की कैपेसिटी को बूस्ट की, बिकॉज अगर चाइना स्ट्रांग रहेगा तो वो अमेरिका के लिए फ़ायदा है इन ऑर्डर टू कंटेन रशिया। आज अगर हम बात करें तो आज अमेरिका की राइवलरी चाइना के साथ है और चाइना का पड़ोसी देश है इंडिया। सो इसीलिए आज ज़माना बदल चुका है। आज अमेरिका को अगर चाइना को कंटेन करना है, चाइना को रोकना है, तो इट नीड्स अ स्ट्रांग इंडिया, इट नीड्स अ केपेबल इंडिया। इसीलिए आज अगर अमेरिका इंडिया के साथ मोहब्बत करे या ना करे, इट डजेंट मैटर। आज इस अमेरिका चाइना के कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से आज इंडिया के लिए इस नए कोल्ड वॉर में चैलेंजेस भी है, बिकॉज चाइना एक बड़ा कंट्री हमारा पड़ोसी है, बट इस नए कोल्ड वॉर में हमारे पास हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इस कॉन्ट्रडिक्शन से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, हम अपने आप की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और आज अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स लव बट बिकॉज ऑफ इट्स कंपल्शन। तो इसलिए एस जयशंकर ने कहा था कि इस अमेरिका और चाइना के राइवलरी से एक नया अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने खड़ा हो गया है, जिसको इंडिया यूज करके आने वाले टाइम में अपने कैपेबिलिटी को और स्ट्रेंथन कर सकता है।
But anyways, India producing its own national security semiconductor plant is a good news. Hopefully इसकी एग्जीक्यूशन बेटर तरीके से किए जा सके और टाइमली डिलीवरी को किया जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने कमेंट को भी व्यूज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।